हेलो हाय, वेलकम बैक एवरीवन। आज है 8 अप्रैल, रात के बज रहा है 11:35 और आज मैं थोड़ा डिले हो गया हूँ। वीडियो जल्दी रैप अप करूँगा, क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा पिक हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का साइकोलॉजी क्या था। वैसे आज मार्केट अच्छा मूवमेंट दिया है बट कोई सेटअप प्रॉपर बना नहीं। मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था, उसमें भी मेरा लॉस गया। तो देखते हैं आज मतलब क्या क्या गलतियाँ हुई जिनको हम सुधार सकते हैं। बाकी फिर बाद में हम इन क्वेश्चंस पे लौटेंगे तो हर एक क्वेश्चंस का जवाब देंगे। आई होप कि आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा क्योंकि हम कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। स्पेशली एक हमारे भाई हैं, निरंजन भाई हैं, इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज डाला है कि एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस दो सुबह से लेकर शाम तक का। तो उनके स्पेशली डिमांड पर भी मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा मार्केट स्टार्ट से लेकर एंड तक का, ठीक है। और आप खुद वाले से जो आपने अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करी होगी तो मेरे वाले से मैच कर लेना कि अगर आप कहीं गलती किए हो तो आप सुधार लो, अगर मैं कहीं गलती किया हूँ तो आप मुझे बता दो, मैं भी उसको सुधार कर लूँगा, ठीक है। चलते हैं सीधा चार्ट पे। तो भाई आज देख सकते हो मार्केट भयंकर गैप अप, ये हमारी लास्ट क्लोजिंग, उसके बाद सीधा इतना ऊपर खुला मार्केट, ठीक है। और खुलते ही डाउन ट्रेंड का कोई वो नहीं, सीधा मार्केट अपसाइड, ठीक है। मैं चुपचाप यहाँ गया, ये इस लेवल पे पहली कैंडल बनी, मैंने मार्क किया डे हाई एंड डे लो, ठीक है। हाई और लो मार्क किया। पहला मोमेंट जब इसने दिया डे हाई को उसने तोड़ा, ऊपर क्लोजिंग दी, मैंने डे हाई शिफ्ट कर दी और उसके बाद मैं इस पूरे मूवमेंट में एवरेज एंड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना शुरू किया। बट जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस पूरे मूवमेंट में कोई मुझे ऑर्डर ब्लॉक एवरेज मिला नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा मिल रहा था, ये बहुत छोटा है, हाँ, बट उस टाइम मैं था नहीं भाई, ये मुझसे स्किप हो गया था, मैं शायद कहीं बाहर गया था। बट फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया हो तो देख सकते हैं। हालांकि हम इतना जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं करते। डे हाई डे लो बना, अब डे हाई ब्रेकआउट हुआ। अब आप सिनरी समझना, दिस इज नॉट गोइंग टू, कोई नहीं, फिर भी हम रिफाइन एक बार कर लेते हैं इसको। ये है हमारी विजी, ठीक है। 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ और हाँ, इस रिजेक्शन मिली थी, ये देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली थी। आप अगर इसको मार्क करोगे तब भी, इसको करोगे तब भी, हालांकि 1 मिनट में वो एवरेज प्रॉपर है नहीं जो हमने देखी है 5 मिनट में। तो रिजेक्शन मिला, आप यहाँ पे मतलब अगर ट्रेड एग्जीक्यूट भी करते तो आपका लॉस होता, ठीक है। एज इट इज़ जो मैंने ट्रेड लिया उसमें भी ऐसा हुआ था, रिजेक्शन प्रॉपर मिला था, एक्चुअली मिला नहीं था, साइकोलॉजी कुछ दूसरी थी। मैं आपको बताता हूँ अभी वहाँ पे क्या हुआ था, उसके बाद हम करेंगे डिस्कस। हालांकि ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और ये मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है, डे हाई ब्रेक, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता हमें, ठीक है। अब देखो फिर मार्केट आता है यहाँ से नीचे और यहाँ से फिर एक और मूवमेंट शुरू करता है और इस बार ये डे हाई लगाता है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे लगाता है और जब ये पुल बैक आना शुरू होता है तो मैं ये जो मूवमेंट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये इसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक फाइंड आउट करना शुरू करता हूँ। और मुझे सीधी मार्केट बहुत मतलब धीमी गति से ऊपर जा रहा था, नहीं धीमा नहीं मतलब तेज़ भी था, बट वो 1 मिनट में आप देखोगे तो एलवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए और उनको मिटिगेट करते हुए ऊपर जा रहा था। वो कुछ छोड़ नहीं रहा था, मतलब कोई भी ऑर्डर उनके पेंडिंग नहीं रह रहे थे, सारे ऑर्डर वो फिल करते हुए ऊपर जा रहा था। इसलिए वो नीचे पुल बैक कोई ढंग से बना नहीं रहा था। जब यहाँ से रिजेक्शन लेके ये पुल बैक नीचे लेने आना शुरू हुआ तो फिर मैंने क्या करा, इस पूरे मूवमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक एवरेज बनी थी, ये वाली, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ एलवीजी और मैं सीधा मूव होता हूँ 1 मिनट में उसको रिफाइन करने के लिए।
ध्यान से सुनना ब्रो, यहाँ थोड़ा ट्रिक था। यहाँ पे अगर हम स्कोर पीछे ले जाएँ तो ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक लेवल है, ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, और इसी के अंदर ये हमारी है वीजी, सॉरी ऊपर वाली है वीजी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ट्रेड में कभी नहीं छोड़ता। देखो ये सब वीजी, ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक सारे एक जोन में आ गए, एक छोटा सा जोन बना, सारे उस जोन में आ गए। अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, बट रिजेक्शन मिला नहीं, फिर भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा। क्यों? उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी? देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, हमारे लेवल को टैप करा और भयंकर रेड कैंडल से, देख रहे हो बड़ी बड़ी लाल लाल कैंडलें हो गई। और अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले मार्केट में बोला था कि अगर इस लेवल पे आपको ये बेसी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, यहाँ पे कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हो, और ये देखो मार्केट यहाँ पे, ये इस लेवल पे, यहाँ पे इसमें मार्केट यहाँ तक टाइम स्पेंड करा है थोड़ी देर, ये देख रहे हो, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, उसके बाद ऊपर गया। तो मैं बोला था अगर यहाँ पे अगर आप कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो इस लेवल पे कहीं भी, तो अपना एसएल ये पूरी लिक्विडिटी रखना, क्योंकि मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने आता है। टाइम स्पेंड किया, बाइंग सेलिंग हुई, तो वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होती है और उसकी वो पूरी लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि इसने मुझे, ये तो मेरा टूट गया एफिजी ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फलाडेम का जो भी था, रेड कैंडल बना एक यहाँ पे, मुझे लगा कि ये इसका लिक्विडिटी लेने आया है। लिक्विडिटी लेने के बाद अगली ही कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल की वो 90% उसको क्या करता है, कवर कर लेता है। मतलब एक रेड कैंडल ने डिप मारी और अगली कैंडल ग्रीन, वो ऊपर भी चला गया। मुझे लगा ये इतना नीचे लिक्विडिटी लेने आया होगा और ये यहाँ से ऊपर मूवमेंट अब दे देगा। ठीक है, और मैंने क्या करा, यहीं पे अपना ऑर्डर रख दिया, ये लेवल, और हमारा टारगेट था डे हाई। थोड़ी देर उसने मूवमेंट मेरे डायरेक्शन में दिया, ये देख रहे हो मुझे 60-70% मिल रहा था, बट मैं सोचा कि होल्ड करूँगा यार, आज तो गैप अप ओपनिंग हुआ है और अब ट्रेंड ही जा रहा है, तो क्यों ही अपना वो ब्रेक करो। मैं मतलब ढीठ बन के खड़ा रहा, हालांकि रहना भी चाहिए। अगर रूल आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो तो आपके टारगेट के पास जाए तभी ट्रेड एग्जिट करो। ठीक है, बट ये 60-70% मूव देके उसके बाद ये वापस चला आया। फिर देख रहे हो ये पूरा इसने यहाँ से घूमा और नीचे मेरा एसएल वगैरह यहाँ पे दे दिया। तो सिर्फ एक ट्रेड में यही लिया था और यही थी मेरी आज की साइकोलॉजी। उसके बाद मैं 5 मिनट पे मूव हुआ, मैं चार्ट देखता रहा, बट पूरे दिन में मुझे एक भी सेटअप अच्छा नहीं मिला। अब इसमें लोगों के क्वेश्चंस क्या है, ये देखो, ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक है, फिजी है ही नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप कहोगे ये वाली है, सब ये इनसाइड बार में है, ये भी इनसाइड बार में है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है फिजी बना ही नहीं। सो मैंने ट्रेड लिया ही नहीं। ये एक यहाँ पे एक एफवीजी बनी थी ब्रो, तो लेकिन तब तक इसमें ये देखो एक एफवीजी बनी है ये, बट अगर आप 1 मिनट पे जाकर देखो कि ये एफवीजी जैसे ही बनी है 1 मिनट में वो तुरंत मिटिगेट भी हो गई है। तो उस पर फिर मेरा वो बना नहीं, मैंने बोला हटाओ रहने दो, एक ही ट्रेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही ट्रेड है, सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब लोगों ने यहाँ किया क्या है, लोगों ने क्या किया, जब यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा ना तो वो इस एफवीजी को मार्क कर लिया मेरे भाई। यहाँ से रिजेक्शन लेके उन्होंने कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया। प्रॉफिट ये यहाँ किस लेवल पे रखे मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर स्विंग लो भी रखोगे तो यहाँ आएगा, डे लो तो यहाँ पे, और नहीं ये स्विंग लो लेने आया है, ना ही डे लो लेने आया है। पहली बात, ये डाउन ट्रेंड का ट्रेड आप लोगे ही क्यों? क्या मार्केट चौक हुआ है? मार्केट अप ट्रेंड का है, ऊपर जाना चाहता है, आप अप साइड के ट्रेड लोगे। आप डाउन साइड के ट्रेड तभी लोगे जब मार्केट चौक हो जाएगा, लेकिन चौक तो यहाँ हुआ नहीं। चौक पॉइंट हमारा ये है, ये वाला चौक पॉइंट तो हमारा ये है। अब जैसे मैं देखो स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ इसकी, ठीक है, 1 मिनट पे कर रहा हूँ, ये 5 मिनट पे भी चलेगा। ठीक है, 1 मिनट पे कर रहा हूँ और ये 5 मिनट पे भी चलेगा। आप लोग भी स्ट्रक्चर मैपिंग 5 मिनट पे करो या 1 मिनट पे। छोटी छोटी कंफर्मेशन लेनी हो तो 1 मिनट पे करना पड़ता है, मैं आपको 5 मिनट में भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं 1 मिनट का ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट
यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है। एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ भाई, जो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने बताई है उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर मार्केट अप ट्रेंड का है, यहाँ पे है, ऊपर जाना चाहता है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, ये क्या बनेगा, हायर लो। अप ट्रेंड का है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर डाउन ट्रेंड का होता है तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अप ट्रेंड का है इसलिए हायर लो, हायर लो यहाँ से बना। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। अब देखो यहाँ से गया, इसमें यहाँ तक बाइंग आई, फिर ये नीचे गया, यहाँ तक बाइंग करी, फिर ये नीचे गया, यहाँ तक करी। अब देखो उसके बाद मार्केट सीधा यहाँ आया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इसमें हायर लो तो हमने मार्क करा, हायर हाई कहाँ है? हायर हाई है यहाँ पे, क्यों हायर हाई यहाँ पे क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो हायर हाई मेरा इसलिए हुआ मेरे भाई, क्योंकि देखो हायर लो, हायर हाई, हायर लो मतलब मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट आप चूज़ कर रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट शुरू करा, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक लाइन खींची, हायर लो, हायर हाई, हमने तो लाइन खींच दी, बट इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, देखो ऊपर नीचे, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, नीचे यहाँ आया, फिर यहाँ आया। देखो ये स्विंग बन रहे हैं, ये स्विंग नहीं टूटा है, ये स्विंग नहीं टूटा है, ये वाला स्विंग टूटा यहाँ आके जब मार्केट में क्लोजिंग दी, ये देखो घूमा, यहाँ पे ये स्विंग टूट गया। तो ये लेवल हमारा होता है आईडीएम। अब तब जाके हमारा आईडीएम का हाईएस्ट पॉइंट ये है हायर हाई, तब हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई ये लेवल है हायर हाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये हायर हाई क्यों है। ओके, मैं क्या करता हूँ और बेसिक्स में चलता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट, कोई हायर हाई नहीं है यहाँ पे, इसको भी करता हूँ डिलीट। आपने यहाँ पे मार्केट यहाँ से स्टार्टिंग दी, हायर लो मार्क करा। अब देखो सबसे पहली कैंडल आपकी ये बनेगी, यहाँ गया, दूसरी यहाँ तक नीचे आया था, फिर यहाँ गया, तीसरी यहाँ तक आया था। अभी देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहे हैं, कोई भी आपका स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है। फिर मार्केट यहाँ गया, ये देखो ये वाला स्विंग नहीं टूटा है, ये वाला स्विंग नहीं टूटा है, लेकिन जब ये पुल बैक मारा, हालांकि इसने सारे स्विंग को तोड़ दिया, ये भी टूटा, ये भी टूटा, बट हम लेफ़्ट साइड का पहला कंसिडर करेंगे, लेफ़्ट साइड का पहला स्विंग। जब ये टूटा यहाँ पे गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क कर देते हैं आईडीएम। और जैसे ही हम आईडीएम मार्क करते हैं, इस पूरे मूवमेंट में आईडीएम वाले में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा बन जाएगा हायर हाई। अब पता चला हायर हाई क्यों है ये, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर को करता हूँ डिलीट। ये देखो ये है आपका आईडीएम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हायर लो हुआ, हायर हाई हुआ। हायर लो से हमारा स्टार्ट हुआ था, हायर हाई इसलिए हुआ क्योंकि हमारा आईडीएम बन गया। अब देखो, अब जब ये हायर लो और हायर हाई बना तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे इसका वो ड्रॉ कर लो आगे की तरफ, ये और एक ही हमारा डे लो कंसिडर करते हैं, ये लाइन। अब ट्रेंड का मार्केट है, अगर हायर हाई ब्रेक होता है तो क्या होगा बॉस, हायर लो ब्रेक हो गया तो क्या होगा चौक। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप जाकर स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो देखिए, बेसिक्स नॉलेज ले लो, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक का क्या हुआ, हायर लो ब्रेक हुआ या हायर हाई ब्रेक हुआ। ये देखो यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हुआ, हेल्दी क्लोजिंग, तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे बॉस, कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और बॉस होते ही, ये देखो यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होते ही इस पूरे मूवमेंट में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, अब हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा हायर लो, ठीक है। ये और अब जब हायर लो ये हुआ, अब उसके बाद यहाँ बॉस हो गया, फिर यहाँ से देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया,
यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, उसके बाद फिर यहाँ गया, उसके बाद मार्केट यहाँ आया, फिर ऊपर गया, यहाँ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ, 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 यहाँ और फिर यहाँ। इतना इंटरनल स्ट्रक्चर पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो इसने हायर हाई ब्रेक किया है, इसलिए बॉस किए, बॉस कन्फर्म होते ही इस पूरी रैली में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है हमारा हायर लो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। ठीक है, बॉस हुआ। अब हमारा नया हायर हाई कहाँ बनेगा, हायर हाई कहाँ पे बनेगा? देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अब यहाँ से मार्केट चला, यहाँ आके बॉस कर दिया। ये वाला स्विंग नहीं टूटा है, ये भी नहीं टूटा है, ये भी नहीं टूटा है। इसके बाद यहाँ कोई स्विंग बना ही नहीं, और ये वाला स्विंग हमारा आगे टूटता है, ये वाला यहाँ पे विथ हेल्दी केस। तो ये पॉइंट होगा हमारा आईडीएम, और फिर ये इस आईडीएम होगा तो इस पूरे मूवमेंट में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो नया हायर हाई बनेगा। ठीक है, लेट्स सी। तो देखो ये स्विंग नहीं टूटा था, ये भी नहीं टूटा था, ये वाला टूटा है पहले यहाँ पे। अब इसके अंदर ये सब जो वो बन रहे हैं राइट साइड, ये तो हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसका राइट साइड में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मत करो। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग चूज़ करो। ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, हम चुपचाप यहाँ पे मार्क कर लेंगे आईडीएम। अब इस आईडीएम को ही लोगों ने चौक मार्क कर लिया और उनको लगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया। भाई मेरे आईडीएम देखो, चौक कब होगा? या तो हमारा चौक तभी होगा जब हमारा हायर लो ब्रेक होगा। हायर लो लेवल हमारा बहुत नीचे है मेरे भाई, यहाँ पे है ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। इसमें आईडीएम होते हैं, चौक नहीं होता है। तो देखो ये जो हमारा आईडीएम इस लेवल पे यहाँ पे आईडीएम हुआ, तो इस पूरे आईडीएम मूवमेंट में सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो हमारा अब हायर हाई शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो अब इसको करते हैं डिलीट। अब हमारा हायर हाई पॉइंट ये है, हायर लो पॉइंट ये है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब अपनी लाइन खींच लो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब देखो फिर से स्टार्टिंग से फिर से शुरू हो जाओ कि अगर ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो क्या होगा बॉस, अगर ये हायर लो ब्रेक हुआ तो क्या होगा चौक, मतलब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर इसको ब्रेक किया तो हायर लो को, आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके यहाँ पे चौक मार करके ट्रेड नहीं ले सकते हो भाई। चौक तभी होगा जब हायर लो ब्रेक होगा। हमारा अभी तो हायर लो ये है, मार्केट इसके पास आया ही नहीं है, तो आप इसको चौक मार कैसे कर सकते हो? लोगों ने यही चौक मार करके डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। नहीं भाई, उसमें आप फंस सकते हो और वो रूल के खिलाफ जा रहा है। आपका प्रॉफिट हो गया अलग बात है, बट हमेशा नहीं होगा, ये चीज़ आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, बट ये हायर लो को ब्रेक नहीं करा, ये दोबारा से हायर हाई ब्रेक हुआ। जैसे ये हायर हाई ब्रेक होगा, हम चुपचाप इस लेवल को मार्क कर देंगे बॉस कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और इस पूरे बॉस जैसे ही यहाँ पे ये बॉस करा, इस पूरी रैली में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है हमारा हायर लो, वहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब इस मूवमेंट को देखो, हायर लो यहाँ हुआ, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कर दिया है बॉस। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना हायर हाई कहाँ रखेंगे? देखो यहाँ गया, नीचे आया, यहाँ 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 नीचे, यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद सीधे यहाँ, फिर यहाँ। इतना कवर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है और ये ऊपर जा रहा है। लोवेस्ट पॉइंट हमने इसलिए मार्क करा क्योंकि हमारा बॉस हुआ था, बट अभी अपडेटेड हायर हाई नहीं आया है हमारे पास। हायर हाई कब होगा? जब हमारा आईडीएम होगा। ठीक है, मार्केट देखो ऊपर जा रहा है,
ये स्विंग नहीं टूटा है, ये भी नहीं टूटा है, ये भी नहीं टूटा है, ये वाला टूटा है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा आईडीएम। एक सेकेंड, मैंने शायद यहाँ पे गलत मार्किंग करी है। ये पूरा ऐसे रहेगा भाई, ये ठीक है, ये पूरा ऐसे रहेगा। और ये वाला देखो, ये सब स्विंग सेफ हैं, ये वाला सबसे पहले टूटता है, ये वाला। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे आईडीएम, और जैसे ही आईडीएम मार्क हुआ, इस वाले को डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे ही ये हमारा स्विंग टूटा, यहाँ पे आईडीएम हमारा जो हायर हाई लेवल था अब यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारा हायर लो क्यों बना था? क्योंकि हमारा बॉस हुआ था। ये हमारा हायर हाई क्यों बना? क्योंकि ऊपर जाके यहाँ पे आईडीएम बनाया, तो ये हमारा हो गया हायर हाई पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हायर हाई पॉइंट है और ये हमारा अब हाई लो पॉइंट है। अब इसमें करना क्या है? अगर हायर हाई ब्रेक होता है तो बॉस, हायर लो ब्रेक होता है तो चौक। फिर से देखो, यहाँ पे हायर हाई ही ब्रेक हुआ है, ये देखो। अगर आप एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मार्क करोगे तो ये है पॉइंट, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग भी दी है, ये देखो जल्दी क्लोजिंग। तो ये हमारा लेवल जो होगा वो हो जाएगा बॉस। आप देख रहे हो हर बार बॉस हो रहा है, चौक हो ही नहीं रहा है। मतलब आप इतना जल्दी जल्दी ट्रेंड चेंज मत किया करो यार, इतना जल्दी जल्दी मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है कि अभी बॉस था फटाक से चौक हो गया फिर बॉस हो गया। बता, ऐसा होता है जल्दी जल्दी, बट यार इतना फ्रीक्वेंट नहीं, जितना कि आप लोग आईडीएम को चौक मार करके अपोजिट साइड का ट्रेड लेने लग रहे हो। नहीं, ये सेफ नहीं है भाई, ठीक है। तो जैसे ही ये देखो ऊपर बॉस हुआ, इस पूरी रैली में सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है ये हायर लो ये हो गया, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे वो करा, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करा। अब इसके आगे की स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग करना और स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, मैं उसको रिव्यू कर लूँगा, इंस्टाग्राम पे भेज देना कि यहाँ पे कब आईडीएम हुआ, कब हमारा दूसरा हायर हाई बना, ये सब चीज़ें, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम फटाफट सारे क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं क्योंकि आज क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। पहले सारे ये ड्राइंग कर लेता हूँ डिलीट। ऑलराइट, जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है, अगर आप उसको 5 मिनट में करोगे तो और क्लियर होंगी थोड़ी सी। आईडीएम उतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि अब 5 मिनट में जो हमारे कैंडल से थोड़े कम बनते हैं तो उतना क्लियर नहीं होगा। बट बाकी चीज़ें जो हमारा हायर हाई लो ब्रेक हो रहा है, बहुत शॉक, ये सब चीज़ एकदम सटीक मिलेंगी आपको, एकदम सटीक 5 मिनट में, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है निरंजन भाई का, निरंजन ही नाम था आपका। हाँ ठीक है, निरंजन भाई का कि ब्रो कैन यू प्लीज़ ड्रॉप अ फुल एनालिसिस। हाँ, मैंने एनालिसिस कर दिया भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ कर दिया, आप देख लो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो में, मैं वो भी दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है हमारे SHVM, आई थिंक सो ये शिवम ही होंगे, क्या पता भाई। फर्स्ट ट्रेड में जब मार्केट ने FVG-OB को रिस्पेक्ट नहीं दिया था तो आपने ट्रेड क्यों लिया ट्रेड? आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा मेरे भाई, ठीक है। आपको अभी आंसर हो गया। और एक और हमारे आनंद भाई हैं, सर वाई डिड यू टेक अ ट्रेड इवन इफ FVG, सेम क्वेश्चन है ये दोनों भाई, ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों सेम है। इन दोनों का आंसर मिल गया आप लोगों का। मुझे लगा कि उसके पहले मार्केट ने टाइम स्पेंड करा है, वहाँ लिक्विडिटी जनरेट हुई हो, तो जनरेट हुई होगी। तो मार्केट ने जब वो FVG और मिटिगेशन ब्लॉक को हमारे तोड़ा तो मुझे लगा कि वो रेड कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी ली, क्योंकि अगली कैंडल ग्रीन बनी, उसने ऑलमोस्ट 90% उसको कवर कर लिया रेड कैंडल को। तो मुझे लगा एकदम से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो गलत निकली, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी आंसर मिल गया होगा। और एक उज़मा करके है, आई डोंट नो वाई सर 6 अप्रैल 7 अप्रैल एंड 8 अप्रैल दिनों में
एसएल हिट हुए हैं बिकॉज एलवीजी एंड कैंडल बनकर ट्रैप करके अपोजिंग डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओके, ऐसा होता है भाई। जब मैं नया नया मार्केट में आया था ना, नया मार्केट में, तो जब मैंने एंट्री ली पहली बार तो मेरे कई ट्रेड में प्रॉफिट ही हुए थे। फिर मुझे लग गया कि यार कितना इजी है पैसा बनाना। ठीक है, देखो ऐसा कब होता है। और उसके बाद फिर मेरे इतने असर लगे कि मैं कर्ज में हो गया, बहुत ज़्यादा कर्ज में हो गया। तो देखो, अगर आप सही से बायस फाइंड आउट कर लोगे हाई टाइम फ्रेम का कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है और वाकई में मार्केट ऊपर जाना चाहता है, उसमें आपकी एजम्पशन बहुत सटीक चलेंगी। आप जहाँ निशाना लगा के दिल चलाओगे एकदम सटीक आपका टारगेट हिट होगा। बट अगर थोड़ी सी साइकोलॉजी आपकी ख़राब है, आप मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि मार्केट अप साइड का है या डाउन साइड का, इसमें थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आपके एसएल जाएंगे बार बार। ठीक है, तो इससे हेजिटेट मत होना। ये भी पार्ट है आपके उसका लाइफ का, ट्रेडर का, तो उससे हेजिटेट नहीं होना है। आप थोड़े दिन में ये सब चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, कुछ लोग करते क्या है कि 1-2 दिन 3 दिन तक लगातार अगर स्टॉप लॉस होता है तो वो 1 हफ्ते का ले लेते हैं ब्रेक, पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे, बट वो रियल ट्रेड नहीं करते हैं। वो सही भी होता है, उसमें साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। और ठीक है, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और एक और भाई हैं द नारायण, ये कह रहे हैं भाई 5 मिनट में ये जो 10% में बिजी है वो 1 मिनट में 50 मिनट में उससे रिफाइन कर लिया। ग्रीन ट्रांजेक्शन इतना पॉइंट, ऐसा एंट्री बनाना चाहिए। 10-50 लिए और 11:32 का जो ग्रीन कैंडल रिजेक्शन। ओके, 11:32 का ग्रीन कैंडल। लेट मी स्विच टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड 11:32। यस ब्रो, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया ये वाला, इसका आंसर मिल गया होगा अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो। ठीक है, तो आप भी हो गए भाई, थैंक यू सो मच। और एक और हमारे हैं भाई फरहान, इनका कहना है कि सर 5 मिनट पर विजन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा फिर मैं ट्रेड लूँ तो चलेगा, और 5 मिनट से 1 मिनट मूव नहीं हो गए, 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में विजन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँ और उसको रिफाइन नहीं करूँ तो क्या चलेगा। इस पर साकिब अहमद हमारे एक भाई हैं, वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ रख सकते हो बट एसएल बड़ा होगा। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू साकिब भाई। देखो भाई, 5 मिनट से हम 1 मिनट में क्यों जाते हैं, क्योंकि जब हम अपना ऑर्डर ब्लॉक विजी डिफाइन करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा एसएल छोटा कर देता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा कर देगा। जैसे अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो 1:2 का, तो अगर आप 1 मिनट में रिफाइन कर दोगे तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा और जो रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 था वो 1:5 या 4 या 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखना। वैसे आप 5 मिनट में ही खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एसएल बढ़ेगा बना, अगर आप बियर कर सकते हो तो गो हेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे एक अशोक भाई हैं, इनका कहना है कि हाउ डू यू कंट्रोल द इमोशन व्हेन द ट्रेड रेट्स लॉस इन द मिसइंटरव्यू फोर्स मी अनदर ट्रेड, कैन यू गाइड मी हाउ डू यू कंट्रोल द इमोशंस। मेरे भाई इमोशंस मैंने आपको बता दी, पूरे दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो। पहले ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया तो दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। अगर पहले में एसएल होता है तो आप दूसरे में रिस्क ले सकते हो, उससे ज़्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रहा है और आप 9:30 बजे तक 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए। नहीं भाई, प्रॉपर सेटअप बनाओ, सारी चीज़ें ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर मैपिंग करो, आपके लेवल पे मार्केट आए तो ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करो। रूल सारे लिख लो, सारे मिटिगेट होंगे तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा भाई, नहीं लेंगे ट्रेड। ये दिमाग में इतना प्रेशर क्यों डालना है कि तुमको रोज़ ही पैसा चाहिए। देखो भाई, मैं एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब वगैरह छोड़ छाड़ के ट्रेडिंग में आ गए हो कि इसमें से इजीली पैसा निकाल लूँगा, तो आप ऑलरेडी लॉस में हो। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप जॉब छोड़ के इसमें जाओ। ये एक अभी पार्ट टाइम करो यार, जब आप थोड़े प्रोफिशिएंट हो जाओगे, लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, तब आप आ जाओ, वो ठीक है। बट शुरू में जॉब छोड़ के इसमें लगना ब्रो, उसमें साइकोलॉजी ढंग से काम नहीं करती है यार। पैसा आदमी को डेली चाहिए और आप वो डेली वाला पैसा मार्केट से निकालने के चक्कर में पड़ते हो, इसलिए आप हो जाते हो ग्रीडी और आप बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो कि क्या पता है इसमें हमारा टारगेट लग जाए, और गलती से लग जाता है एसएल। फिर आप इसलिए ट्रेड करने लगते हो कि चलो एसएल ही रिकवर कर लेता हूँ, जो स्टॉप लॉस हुए हैं, जो पैसे हमारे गए हैं उस वही रिकवर कर लूँ, दोबारा नहीं लूँगा।
और ऐसे करते करते फिर जो भी आप कमाए हो वो भी चला जाता है। तो इन सब चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, ऐसे मत करो। रूल लिखो, सारे प्रोटोकॉल लिखो, मिटिगेट होता है। ट्रेड लो, नहीं बनता है मत लो। पूरे दिन सिर्फ चार्ट देखो या मत देखो, चार्ट भी मत देखो। क्यों देखना है? ट्रेड नहीं लेना है तो वो आपको बुला लेगा, चार्ट बुला लेता है, सेटअप दिखाएगा, आपको लगेगा अरे बाप रे ये तो एकदम यूनिकॉर्न सेटअप है, मारो यहाँ से गोली, और पता चला गोली वहाँ ना लग के कहीं और लग गया। ठीक है, तो ऐसा ही करो मेरे भाई। और ऐसे अगर इमोशन पे कंट्रोल नहीं करोगे तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे एक अभिमन्यु भाई हैं। आज मार्केट ने चौक किया था क्या? नहीं किया था। स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने करके दिखा दिया भाई, कोई चौक वोक नहीं हुआ है। ठीक है, और अगला कमेंट इन्हीं का ही है कि टॉप 3 ट्रेड। ओके, 3 ट्रेड लिया इन्होंने। अरे यार मेरा भी क्रिएटर कैसा क्वेश्चन दे दे रहा है इतना बड़ा बड़ा। खैर अब ले लिया हूँ तो आंसर तो बनता है। सेम ट्रेड एज इन वीडियो। ठीक है, दूसरा टू अ कॉल टेलिंग इतना मार्केटिंग ओके टू ट्रेड सेल साइड बाय मिस्टेक I thought market had shock and इतना मैं 99% श्योर हूँ ब्रो कि आप 1 मिनट पे कर रहे थे ट्रेड। अगर आप 5 मिनट में ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करते तो आपको आज इतना ट्रेड मिलता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट से दूर रहो, 1 मिनट से दूर रहो। 1 मिनट में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है फाइंड आउट करने वाली है, विजी ऑर्डर ब्लॉक मार्केट उसको टैप करने है तो आप एंट्री लो। ऐसे 20 सेटअप रोज़ बनते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ 5 मिनट में फाइंड आउट करो। 5 मिनट में आपको कम सेटअप मिलेंगे और उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी यार। अब एक खुद सोचो ना, 20 ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे एक दिन में, बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। दूर रहो इससे। एक और हमारे भाई हैं इस्बान। इनका कहना है कि सर एक चीज़ यह पता करना है कि मेरे साइकोलॉजी में कब से पोजीशन होता है। एसएल पूरा लेता हूँ मगर टारगेट पूरा होते करता हूँ। इतना एग्जैक्टली टारगेट भी नहीं होता, कैसे? ठीक है, ओके। मेरे भाई कहना यह है कि अगर हमारे टारगेट मतलब हमने कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करा और मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो मैं पूरा एसएल लेता हूँ जितना मैंने एसएल डिसाइड करा है। बट जो प्रॉफिट में जाता है, हमारे फेवर में जाता है, तो हम अपने टारगेट तक का वेट ही नहीं कर पाते हैं और पहले ही मार्केट से निकल के भाग जाते हैं। इसको ब्रो कहते हैं फोमो। आपको फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। यार 10 रुपये मिल रहे हैं ले लेते हैं, नहीं क्या पता ये भी चला जाए। नहीं ब्रो, ऐसा मत करो। इसीलिए बोलते हैं कि हर जगह ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। जहाँ पे ये डिसाइड हो कि हाँ ये एसएल रखूँगा और वो टारगेट रखूँगा, वहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट करो। स्विंग हाई रखो, डे हाई रखो, जो भी बनता है वो रखो, और एसएल तो वहीं रखना है अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास। अगर एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए तो वो अपने से कट होने दो उसको, या तो एसएल जाए या तो हमारा टारगेट दे, उसके बीच में नहीं। टारगेट बहुत हाई रखते हैं तब जाके उसमें अपना जो हमारा टारगेट होता है उसको धीरे धीरे ट्रेल करते हैं कि एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आते हैं, ऐसे करते हैं। बट यार ये मैं समझ सकता हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग दिनों में मैंने बहुत करे हैं और पता चला कि स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये का, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 10 रुपये में निकल के भाग जा रहा हूँ, 12 रुपये में निकल के भाग जा रहा हूँ। ठीक है, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट दिमाग में बस इतना रखो कि एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, अगर कर दिए तो उसमें से या तो मैं एसएल लूँगा या तो टारगेट, बीच में कहीं ट्रेड कट ही नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो एक बार के लिए अगर अच्छा खासा पॉइंट मिलने लगा तो आप एसएल ट्रेल कर सकते हो, बट टारगेट बीच में कट मत करो यार। ठीक है, इस पे रिप्लाई करते हैं हमारे किंग्समैन भाई। कहते हैं मैं गुजरा हूँ इस फेज से। गुड, ओके। इसके लिए अपनी नॉलेज और ठीक है, ये सही, ये भाई सही कह रहे हैं। अगर आप अपना नॉलेज डेवलप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे मार्केट में वहाँ तक रुकना है, मार्केट वहाँ जाएगा ही जाएगा 100%। आप रुकोगे, वो कॉन्फिडेंस हमको मिलेगा। बट आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ क्यों जाएगा, क्यों जाना चाहिए, हर रोज़ कैसे जाता है, तो आज भी जाएगा। ठीक है, और फिर इसी पे इनका भी कुछ रिप्लाई। अंडरस्टैंड भाई साइकोलॉजी, ठीक है, अपना जब तक प्रॉफिटेबल नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक भाई, मेहनत करो। एक क्वेश्चन छूट रहा है हमारा,
ये WR भाई हैं हमारे भाई। 2 क्वेश्चन आपके पूरा वीडियो देख लिया फिर भी फर्स्ट की जगह बॉस के लिए फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग में दूसरी कैंडल 30% है तो वैलिड होगा। फर्स्ट के लिए कैंडल क्लोजिंग होने हो। ठीक है मेरे भाई, इसमें एक हैदराबाद भाई वो कह रहे हैं बॉस शॉक के लिए कैंडल क्लोज होना जरूरी है। यस, लिक्विडिटी स्विप बिल्कुल नहीं चलेगी। बॉस शॉक हाँ, बॉस शॉक के लिए हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए। लिक्विडिटी स्विप सिर्फ IDM में चलता है और किसी भी चीज़ में नहीं चलता है। लिक्विडिटी स्विप जो होती है वो सिर्फ IDM में चलता है, बाकी बॉस शॉक में नहीं चलता है मेरे भाई। ठीक है, इवन दो हायर हो हायर स्विंग वगैरह में भी उसका वैलिडेशन देखा जाता है। मैं अभी श्योर हूँ आप लोगों को वैलिड स्विंग देखने नहीं आता है। आप स्विंग अगर मल्टीपल तरह के दे दिए जाए कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह के तो आप नहीं देख पाओगे। उस पर मैं सेपरेट वीडियो दूंगा कि कब स्विंग वैलिड होता है, वो मैं जल्दी ही दूंगा आपका। फिर इनका कमेंट आता है इस पर कि लेकिन पहले सिर्फ हुई उसके बाद वाली कैंडल ने थोड़ी सी क्लोज हुई। थोड़ी सी क्लोज क्या होता है यार, क्लोज हुई या नहीं हुई, थोड़ी सी मतलब पता नहीं। ठीक है, बट मैं आपको वो देता हूँ, अगर एक कैंडल आई लिक्विडिटी स्विप करके चली गई उस पर बॉस शॉक मार्क मत करो, बट उसके अगली कैंडल थोड़ी देर बाद आगे क्लोजिंग दे दे तो हाँ वहाँ मार्क कर सकते हो, उस लेवल पे आप मार्क कर सकते हो, बट स्विप वाले भी जगह पे नहीं। आगे जहाँ भी देता है वहाँ मार्क करो, बट स्विप नहीं चलेगा। ठीक है, क्लोजिंग जरूरी था, सेकेंड रनिंग इतना हाई पे क्लोजिंग होना जरूरी था, ये इतना भाई इस बाकी डिस्कशन आप कर लो। बट हैदराबाद भाई थैंक यू, आपने इनके कमेंट्स का रिप्लाई करा। देखो यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई आदमी कुछ पूछ रहा है कमेंट में, अगर आपको वो चीज़ पता है तो प्लीज़ आप रिप्लाई कर दो। थोड़ा सा भी नॉलेज है 10-20% तो भी आप दे दो, मैं दोनों का आंसर दे दूँगा अगर मैं देखूँगा तो। अगर दोनों इनकरेक्ट हो तो मैं दोनों करेक्ट कर दूँगा, अगर आप करेक्ट आंसर दे दिए तो फिर आपको अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।